नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हमारी चल रही थी दोस्तों टेस्ट सीरीज। आज हमारा डे सेकंड रहेगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से होंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 25 होंगे, जो 10 उत्तराखंड से 10 सामान्य ज्ञान से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सत्य प्लस भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है दोस्तों? आप मुझे बताइए, त क्या होता है? स्वर होता है या व्यंजन? व्यंजन होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा व्यंजन संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल तथा विसर्ग संधि में 2 बिंदु होते हैं दोस्तों। ऐसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोयले की दलाली में हाथ काले लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था, लोकोक्ति या मुहावरे जो भी होते हैं, जो शब्दावली क्वेश्चन में लिखी हो, अगर वो ऑप्शन में आए तो उसको काट दीजिए, वो आंसर नहीं होता है। यहाँ पर कोयला काट दीजिए दोस्तों। कोयला जहां पर भी लगे, हाथ काले जहां पर भी लगे, काट दीजिए। हमारा ऑप्शन बचता है यहाँ पर सी, बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। बुरे का साथ करने से कलंक लगता है। इसी लोगों को इसका अर्थ यही है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ पर, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 14 सितंबर को। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। 14 सितंबर को आपने देख लिया हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 10 जनवरी। बात करें 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन कहाँ पर मिलती है दोस्तों? समताप मंडल। इंग्लिश माध्यम के लिए बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है दोस्तों। बात करते हैं प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 1949। लिख देता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पर आप देखिए 1949 में प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप यहाँ पर आप देखिए मूर्धन्य पूछा गया है, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं दोस्तों? ट, ठ, ड, ढ और यहाँ पर न। यह मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों। हिंदी का सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। आपका सभी ध्वनि, व्यंजन, स्वर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, संघ की राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जीके से रहेंगे दोस्तों। किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बेल्स पास्कल, सी यहाँ पर जैक किल्वी, बी यहाँ पर चार्ल्स बेबेज, डी यहाँ पर जॉन वार्डिन। करेक्ट आंसर आप सभी करेक्ट आंसर से परिचित होंगे दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, आईटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आईटी, यह शब्दावली कंप्यूटर से आती है दोस्तों। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, सी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश माध्यम के छात्रों को यह पता होगा, क्योंकि उनके पास यह एक विषय भी होता है दोस्तों 10वीं क्लास में। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त की अनुपस्थिति में निम्न में से किसका पाचन नहीं होगा? पित्त की अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होगा? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। पहले तो आप यहाँ पर दोस्तों नहीं को अंडरलाइन कीजिए, इससे क्या होगा, आपका 1.25 मार्क्स निगेटिव में जाने से बच जाएगा। नहीं को अंडरलाइन कीजिए। अब बात करते हैं ऑप्शन की दोस्तों। पित्त की अनुपस्थिति में किसका पाचन नहीं होगा? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा एवं प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा, वसा। पित्त की अनुपस्थिति में वसा का पाचन नहीं होता है, फैट का पाचन नहीं होता है दोस्तों। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण शीशा प्रयोग किया जाता है? दंत मरीज के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए बता दूं, उत्तल बोला जाता है दोस्तों कॉन्वेक्स को, अवतल बोला जाता है कॉनकेव को। इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दोस्तों अवतल, यानी कि कॉनकेव दर्पण को डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। याद करने का तरीका होगा कॉनकेव। आप देखिए यहाँ पर उत्तल या अवतल, बड़ा क्या है? अवतल में 4 अक्षर हैं, उत्तल में 3 अक्षर हैं।
तो अवतल में 4 अक्षर है, इसका अर्थ होगा यह चीजों को बड़ा कर रहा है। अवतल चीजों को छोटा करता है दोस्तों। तो जो हमारे दांत के डॉक्टर होते हैं उनको चीजों को बड़ा करके देखना होता है, इसलिए वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। अवतल में 4 शब्द हैं, उत्तल में 3 शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी लियाकत अली खां। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का, सी वूलर, बी डिडवाना, डी पुष्कर। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा चिल्का। यह ओडिशा में स्थित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वूलर झील मीठे पानी की जम्मू कश्मीर में, पुष्कर डिडवाना यह दोनों राजस्थान में स्थित है दोस्तों। पुष्कर मेला ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए लगता है, यह राजस्थान में लगता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर, जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सबसे पुरानी चट्टानें हैं? ऑप्शन ए हिमालय, बी अरावली, सी शिवालिक, डी सिंधु गंगा मैदान। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ अरावली। यह पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। इसी में ही माउंट आबू पर्वत है जिस पर जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर। चीजें सभी पूछी जा चुकी हैं दोस्तों, चीजों को याद रखिएगा या नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ। निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है? समरूप, एक जैसा। तेल में पानी, अल्कोहल में पानी, रेत और नमक, चीनी और नमक। आप ही देखिए दोस्तों, समरूप जो मिलकर एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, मिश्रण हो जाए, वह होता है समरूप मिश्रण। आप यहाँ पर देखिए तेल और पानी क्या एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल सकते हैं? नहीं दोस्तों, पानी के ऊपर तेल की बूंदें तैरती रहती हैं। अल्कोहल में पानी, हाँ जी, अल्कोहल में पानी पूर्ण रूप से मिल जाता है, मिश्रण हो जाता है। रेत और नमक भी नहीं होगा, चीनी और नमक भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अल्कोहल में पानी, या फिर आप कह सकते हैं चीनी में पानी भी समरूप मिश्रण होगा, नमक में पानी भी समरूप मिश्रण होता है। दोस्तों अगर एग्जामिनर आपसे ट्रिक कर जाए तो सभी ऑप्शन याद रखिएगा। समरूप मिश्रण यानी कि पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाना। काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया था? आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये काफी समय तक, बहुत ही लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन है यहाँ पर थारू, बी विश्नोई, सी विश्वकर्मा, डी कालबेलिया। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, विश्नोई समुदाय ने ही सलमान खान के ऊपर काले हिरण के अवैध शिकार के लिए दोस्तों मुकदमा, विरुद्ध समुदाय ने ही प्रयास किया था, मुकदमा दर्ज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा यहाँ पर, यमुना नदी का उद्गम राज्य के किस जिले से होता है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी जोशीमठ, ऑप्शन डी यहाँ पर अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी होगा उत्तरकाशी। यमुना नदी की, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आपसे पूछा गया है, यमुना की धालीपुर से यमुनोत्री तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 90 किलोमीटर, बी 136 किलोमीटर, सी 110 किलोमीटर, डी 102 किलोमीटर। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन बी 136 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। बात करें पूरे भारत में तो 1384 यमुना की लंबाई है। बात कर लेते हैं गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है। पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में 2525 गंगा की लंबाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कल की हमारी टेस्ट सीरीज थी दोस्तों काली नदी से संबंधित, आज की हमारी है यमुना नदी से संबंधित। ऑप्शन ए टोंस, बी हनुमान गंगा, सी ऋषि गंगा, डी कृष्णगाढ़। करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर टोंस नदी होगा, क्योंकि यमुना में, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बता दूं, अगर यमुना में 1 लीटर पानी है तो टोंस नदी उसमें 2.5 लीटर पानी ला के डालती है। यमुना में 2.5 गुना पानी टोंस नदी ला के डालती है, इसीलिए यमुना की टोंस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। टोंस नदी किससे मिलकर बनती है दोस्तों? रूपिन सुपिन नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोंस नदी कहाँ से निकलती है? आपसे पूछा गया है, इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। टोंस नदी मिलती है रूपिन सुपिन नदियों के मिलने से बनती है, यह निकलती है स्वर्गारोहिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमुना नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए हनुमान गंगा,
बी खुतनुगाड, सी ऋषिगंगा, डी ये सभी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तीनों ही सही हैं। यमुना नदी तंत्र की ये तीनों ही सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के किस स्थान से होकर यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है? ऑप्शन ए रताकोना, सी बाजपुर, डी खानपुर, बी धालीपुर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, धालीपुर से ही यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी देहरादून जनपद के रामपुर मंडी में यमुना नदी में मिलती है? देहरादून जिले के अंदर रामपुर मंडी में यमुना नदी से किस नदी का संगम होता है? प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए टोंस, बी ऋषिगंगा, सी आसन, डी बर्नीघाट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी आसन नदी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, आसन बैराज की स्थापना, आसन बैराज कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है इसमें सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है। सही है, यमुना का जन्म जो होता है वह यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से होता है। यहाँ पर कथन एक बिल्कुल सत्य है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 है, यह मैं आपको बता चुका था। यह पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 136 हम बात कर चुके हैं। कथन 2 यहाँ पर सत्य है। कथन 3 की बात करें, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गौरी गंगा है। दोस्तों गलत होगा। अभी मैंने आपसे बताया यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। टोंस नदी यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर लाती है यहाँ पर। कथन 3 यहाँ पर सत्य हो जाता है। दोस्तों असत्य क्यों है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ए और 2 दोनों ही कथन एकदम सत्य हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे आप करंट के सेशन से भी जुड़ सकते हैं। करंट की पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड होती रहती है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।